समय बीजेपी आनी चाहिए, तो हमें काम चाहिए, सीधी सी बात है। वजह है केजरीवाल परेशान करके रख दिया है। उन्होंने जितने भी वादे किए हैं सारे बेकार। आज दिल्ली की हालत देखो। ऑटो वालों ने मुख्यमंत्री बनाया, खुद तो हो गए मालामाल और हमें छोड़ा फटे हाल। हाथ में कटोरा पकड़ा दिया हम लोगों को 10 सालों से। जब रिजल्ट की बारी आती है तो आप सीधा बहाना मारते हो जी केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। बात चुनाव की हो और दिल्ली के ऑटो चालकों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि राजधानी की सत्ता पर किसकी सरकार बनेगी, इसके पीछे ऑटो चालकों का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। इस बार जो है चुनाव में ऑटो चालकों का समर्थन किस तरफ? मैडम मैं ये चाहता हूँ कि समर्थन मैडम लोगों का मोदी की साइड होना चाहिए। जो हमारे जो ऑटो वाले घूम रहे हैं ये सारा अफवाह है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 10 लाख का इंश्योर दे रहे हैं, हम 15 लाख का तो हम इंश्योर खुद लेके चल रहे हैं। वो हमें क्या देंगे? हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं काम। उन्होंने जितने भी वादे किए हैं सारे बेकार। आज दिल्ली की हालत देखो। पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से ये सरकार चला रहे हैं। ये क्या चला रहे हैं? सरकार चलाना आसान बात नहीं है। हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो हमारे होने वाले हैं अपना योगी जी, वही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। हिंदुत्व को लाना है तो हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी और नेक्स्ट पर्सन अपना योगी जी को आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश में जो चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहे हैं, रेप हो रहे हैं लड़कियों के साथ, ये सारे झूठे वादे हैं। अभी तो फिलहाल बीजेपी के लिए जी, बीजेपी के हक में। अब मैं एक थोड़ा सा दोहा सुनाता हूँ आपको। मिशन मोदी का है तैयार, मिशन मोदी का है तैयार, कमल खिलेगा अब की बार। जन जन की है यही पुकार, दिल्ली में हो भाजपा सरकार। ऑटो वाला है तैयार, बटन दबेगा कमल इस बार। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी को या बीजेपी नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को बोलना चाहूँगा कि आपने महिलाओं के लिए 2,500 रुपये देर अच्छी बात है, पर हम ऑटो वाले क्यों बोल रहे हो आप? तो इस बार हमारे ऑटो वाले की तरफ से बोल रहा हूँ कि हर ऑटो वाले को भी 2,500 रुपये महीना हमें भी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए भी ये जो है सहूलतें लाए हैं कि 1 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे और वर्दी दी जाएगी और जो है उनकी बेटियों की शादी कराई जाएगी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या 10 साल केजरीवाल कब्र में थे जो आज उठ के खड़ा हुए? क्या हमने बेटी की शादी नहीं कराई? हमने वर्दी नहीं पहनी? 10 साल आप ऑटो वालों के माध्यम से ही कुर्सी मिली आपको, मुख्यमंत्री बने, तब क्यों नहीं याद आया आपको? जितने भी रैपिडो और जैपिडो और ओला उबर चल रही है इनके लिए मैडम सख्त कानून होने चाहिए। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। आज हम 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कमर्शियल लाइसेंस बना रहे हैं, बैच लेके घूम रहे हैं। हमारी कोई वैल्यूशन, ही इज़ एम नॉट वैल्यूशन फॉर द ऑटो रिक्शा ड्राइवर। कोई भी उंगली उठा लेता है। वो 1 लाख रुपए की गाड़ी लेके आज 2-3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ओला उबर ये प्राइवेट सेक्टर है, हमें हर साल इंश्योर कराना पड़ता है 15 लाख रुपए का। हम कहाँ से पैसा लेके आएंगे? हम इससे कमाएंगे तभी तो हम पैसा जुटा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। मगर ऐसा नहीं हो। ओला उबर के माध्यम से देखो दिल्ली के रोड पे कितना ट्रैफिक बढ़ गया है, चारों तरफ खाली गाड़ियाँ हैं। अब मान लो आप स्टेशन आना, जिस कस्टमर को स्टेशन आना होता है, रोड पे जाम लगी रहती है, ट्रेन चली जाती है, बेचारा हाथ में करते रह जाते हैं, वापस लौट के जाते घर। ये ओला उबर की देन है। और सबसे सरकार से, आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? किसी चीज़ का लिमिट होना चाहिए, इसको भी लिमिट के अंदर रखो। जैसे मेरा ऑटो दिल्ली में 95,000 90,000 ऑटो है, वो लिमिट में है, तो इस तरह उसके ऊपर भी लिमिट होना चाहिए। अब आप दिल्ली में देखो, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश से गाड़ियाँ लगी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, गंदा पानी नल में देकर किया दिल्ली का बुरा हाल। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, टूटी सड़कें बहती नाली, टूटी सड़कें बहती नाली, गली मोहल्ला है बेहाल। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल, बनी कोठी में खर्च किए करोड़ों, बनी कोठी में खर्च किए करोड़ों, खूब कमाई इसके दलाल। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल,
ऑटो वालों ने मुख्यमंत्री बनाया, ऑटो वालों ने मुख्यमंत्री बनाया, खुद तो हो गए मालामाल और हमें छोड़ा फटे हाल। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल। अपनों को करोड़ों बांटे, ऑटो वालों को है डांटे, इस बार दूंगा दिल्ली से निकाल। अब ना लाऊं केजरीवाल, अब ना लाऊं केजरीवाल। तो हम लोग सभी सरकार को देख चुके हैं, इसलिए सबसे हम लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए सबसे बेहतर कांग्रेस है, उससे बेहतर कोई सरकार नहीं है। हाँ, पिछले 10-12 सालों में ऑटो चालकों का जो समर्थन है, हाथ में कटोरा पकड़ा दिया हम लोगों को 10 सालों से। हाँ, इसलिए हमें कांग्रेस अच्छी लगती है, कांग्रेस की सरकार चाहिए। क्या क्या चाहते हैं सरकार अब जो आए उससे, क्या चाहते हैं? अब जो आई उससे क्या चाहते हैं? मुद्दे क्या हैं, क्या किन मुद्दों पे सरकार काम करे? अरे हम लोगों का जो कारोबार था ना, कारोबार चौपट हो गया, काम धंधा है ही नहीं। हमारा तो मेन मुद्दा रोजी रोटी का है, रोजी रोटी ही नहीं हो पा रही है, महंगाई इतनी हो गई, आसमान छू गया कि हम लोगों का कमर टूट गया, बच्चे को कैसे पाले। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो तो हम लोग 40 साल से चला रहे हैं। दिल्ली में ऑटो चला करके जो है गुजर बसर हो पा रहा है? अभी नहीं हो पा रहा है, पहले हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी बहुत परेशानी का समस्या करना पड़ रहा है। इस बार जो है ऑटो चालकों का समर्थन किसकी तरफ है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसे वोट देंगे 5 तारीख को? वो जिसकी मर्जी जिसको दे देंगे। पिछले 10-12 सालों में जो है देखा गया है कि ऑटो चालकों का समर्थन जो है, बीजेपी को देंगे। किन मुद्दों पर चाहते हैं सरकार काम करे? और कई मुद्दे हैं, बाहर चल के देखो सारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं। ये सिर्फ एनडीएमसी तो सही है, बाकी बाहर चल के देखो कितने रोड टूटे फूटे पड़े हैं। मैं किराड़ी की तरफ रहता हूँ, आप अगर कभी गए हो तो देखना उधर रोड कैसे हैं। रोहिणी बाई सेक्टर वगैरह सारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं उधर। ऑटो चालक जो हैं इस समय दिल्ली के किस पार्टी की हक में है? देखो हक तो कोई बोल सकता है, ऑटो चालक से मैटर नहीं बनता। मैंने इस समय बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि हमें काम चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि पिछले 10-12 सालों से जो है ऑटो चालकों का समर्थन आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो इस बार देखिए समर्थन कहने के लिए खाली वो नेता लोग राजनीति करते हैं कि ऑटो वालों का जो है समर्थन है, ठीक है, मगर मेन देखा जाता है काम। आप मुद्दे उठा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको अगर किसी को सरकार दी है, अगर पब्लिक ने, या ऑटो वालों का भी नाम ले रहे हो आप, तो सीधी सी बात है आप उसको रिजल्ट दो ना। पब्लिक को रिजल्ट चाहिए। जब रिजल्ट की बारी आती है तो आप सीधा बहाना मारते हो जी केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब काम नहीं करने दे रहे तो फिर भैया आप बन क्यों रहे हो? आपने बोला एमसीडी में ला दो, हमें सीएम बना दो, सब में जिता दिया दिल्ली के अंदर। कोई इतनी बहुमत से कोई आज तक पार्टी नहीं जीती है, ठीक है, जितनी बहुमत से है जो है आम आदमी पार्टी को सरकार को जिताई है, ठीक है। मगर जनता चाहती है अब काम, आप फ्री सेवा नहीं चाहती है जनता चाहती है काम, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो जनता को अगर काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इनकम बनेगी तो रोज़गार आएगा तो लोग खर्च भी करेंगे तो ऑटो वाला हो चाहे कोई हो, सबको इनकम मिलेगी। और जब लोगों की पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो यहाँ खड़े खड़े होकर के चले जाएंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा? किस चीज़ पे आप चाहते हैं सरकार काम करे? जो भी सरकार, ये कोई पार्टी है जो हमें सही खिलाएगा, सही बनाएगा, उसको देंगे वोट। चाहे कोई भी हो, मोदी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सलाम आदमी पार्टी हो, जो वो सुविधा देगा उसको वोट दिया जाएगा। देखिए वोट तो ऐसा है जो हमारी जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ना बहुत रहती है, तो बीजेपी के 50-50 चांस है। मगर केजरीवाल ये है कि केजरीवाल ने जो फ्री कर रखा है ना, तो उसकी तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं लोग। अब कोई भी इंसान है वो यही सोच लेता है फ्री है चलो उसी को देते हैं, मगर यह है कि बीजेपी के भी चांस है, इस बार आ सकती है बीजेपी। किन मुद्दों पर चाहते हो सरकार बने, तो किन मुद्दों पर काम करे? देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, एक रोड और एक पानी, हमने तो और क्या चाहिए। दिल्ली के ऑटो चालक तो बीजेपी साइड जा रहे हैं मैडम। इसकी वजह है केजरीवाल परेशान करके रख दिया है। क्योंकि पिछले 10-12 सालों से जो है वो आपके हक में वोट गया है, तो इस बार सत्ता पलटने की क्या वजह? गाड़ी का कंडीशन इतना ख़राब हो जा रहा है, रोड इतने गंदे हैं ना। आप ये मेन रोड देखते हो ना, आप गलियों में जाके देखो, कच्ची कॉलोनी में जाके देखो कितने गंदे कंडीशन है। आप लोग तो अंदर जाते भी नहीं हो, आप लोग भी नहीं जाते। बताओ, मीडिया काम सबसे पहले जो हकीकत है वो दिखाना चाहिए। आप लोग मेन रोड पे घूमते हो बस और बताते हो, सर्वे करते हो। आप
अंदर जाके देखो, संगम बिहार जाके देखो, नागलोई जाके देखो, मंगोलपुरी जाके, जितने कच्ची कॉलोनी उसमें अब जाके देखो केजरीवाल क्या किया। केजरीवाल के अंडर में क्या है, कच्ची कॉलोनियाँ हैं ना कम से कम। वो तो सिर्फ झगड़ने वाला आदमी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसका समर्थन बढ़ता है और किसके समीकरण बिगड़ते हैं, इस पर से तो पर्दा 8 फरवरी को ही उठेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो 5 तारीख को अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए।